Good morning, student. Myself, Surekha Devangan, Assistant Professor, Maths, Government College, अकलतरा। आज हम क्लास BSc पार्ट 1 पेपर सेकेंड कैलकुलस यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर एसिम्टोट्स की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ एसिम्टोट्स? एसिम्टोट्स होता है मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित एक रेखा ए बी किसी कर्व का एसिम्टोट्स या अनंत स्पर्शी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है। इस कर्व का एसिम्टोट्स या अनंत स्पर्शी कहलाता है यदि कर्व में उपस्थित कोई चर बिंदु m और इस रेखा के बीच की दूरी डेल इस प्रकार हो कि डेल टेंस टू ज़ीरो, देन चर बिंदु m टेंस टू इन्फिनिटी। डेल जैसे जैसे ज़ीरो की ओर होते जाता है प्रवृत्त होता है, चर बिंदु m जो है वो अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, तो इसको बोलते हैं हम अनंत स्पर्शी। दैट इज़ कि दोनों रेखा और कर्व दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है, या फिर हम कहेंगे अनंत पर स्पर्श करती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और आसानी से समझ सकते हैं। मान लो हमें कोई कर्व दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, कोई कर्व है। इस कर्व का हमें अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। इस कर्व का हमें अनंत स्पर्शी निकालना है। तो इस कर्व का अनंत स्पर्शी निकालने के लिए हम देखते हैं एक्स और वाई की उच्चतम घात। एक्स और वाई की उच्चतम घात क्या है? 3 है। तो एक्स और वाई की उच्चतम घात में एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू m रखने पर, तो एक्स और वाई की उच्चतम घात क्या है? 3 है। तो इसको हम 3m से डिनोट करेंगे। देन एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 एंड वाई इक्वल टू हम रखेंगे m का क्यूब इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो 1 प्लस m 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू -1 एंड सूत्र विधि से या फिर फॉर्मूला मेथड से m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। सिंस m का एक वैल्यू रियल नंबर है, m का दूसरा वैल्यू जो है वो इमेजनरी नंबर है, तो इमेजनरी वैल्यू को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। हम केवल रियल नंबर m इक्वल टू -1 पर ही अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। देन अब हम क्या करते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले जो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं। 3m है, तो 3m को हम एक बार अवकलन कर देते हैं, इसका मान हो जाएगा 3m स्क्वायर। इसी प्रकार से 2m निकालते हैं। 2m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक कर्व दिया गया कर्व है उसके हम एक्स वाई का अधिकतम घात क्या था? 3 था। उसके बाद एक्स वाई का घात जो है ये है, इसीलिए हम जो दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पद है, उसमें हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर तो क्या हो जाएगा? वैल्यू उसका -3am। अब c की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए हम c का फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला होता है c का -5n-1m अपॉन 5-n-m। चूँकि इसमें c का जो 3m निकाले हैं, इसलिए हम n के स्थान पर 3 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा मान इसका? 5n-1 इक्वल टू 2, 3 - 1 2m अपॉन 3-m। वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस 5m की वैल्यू क्या है? -3am एंड 3-m की वैल्यू क्या है? 3m स्क्वायर। देन c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? a अपॉन m एंड हमारे पास पता है हमको कि m इक्वल टू क्या है हमारे पास? m इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a। यहाँ पर m और c की वैल्यू निकल गई। तो
अब हम दिए गए कर्व का अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है y = mx + c। देन हम क्या करेंगे, m और c की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो y = क्या हो जाएगा, -x और c की वैल्यू है -a। देन क्या हो गया, x + y + a = 0। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए कर्व का अनंत स्पर्शी x + y + a = 0 है। चूँकि जितने कर्व दिया रहता है, जितना घात होता है अधिकतम घात, उतने ही अनंत स्पर्शी निकलती है। 3 घात है तो 3 अनंत स्पर्शी निकलती है। चूँकि यहाँ पर 2 नंबर जो है इमेजनरी नंबर आ गया है, इसीलिए इसका केवल एक ही अनंत स्पर्शी निकला हुआ है। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का एक पहला विधि है, इसके और भी विधि हैं। इसका एक विधि ये कहता है कि हम y = mx + c रख देंगे और x के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करके m और c की वैल्यू निकाल कर हम उसका भी अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ एसिम्टोट्स। किसी अनंत स्पर्शी का अस्तित्व कब नहीं होता, जब हम फाई एन एम निकालते हैं, उसमें अगर फाई एन डेस एम = 0 आ जाए, एम के किसी विशिष्ट मान के लिए फाई डेस एन एम = 0 आ जाए, परंतु n-1 जो है वो 0 के बराबर ना हो, तब इसका वैल्यू जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, 0 × c + फाई n-1 m = 0। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, c = फाई n-m अपॉन फाई n डेस m, जहाँ फाई n डेस m = 0 है। देन c की वैल्यू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर c = या तो +∞ होगा या -∞ होगा। इसका अर्थ यह है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो स्पर्श रेखा स्वयं अनंत दूरी की ओर प्रवृत्त होती है। डायग्राम से हम देखते हैं, अनंत स्पर्शी का डेफिनेशन कहता है कि रेखा इस कर्व को अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि यह मूल बिंदु से रेखा परिमित दूरी पर हो। लेकिन जब ये कंडीशन आता है c = +∞ या c = -∞, तब क्या होता है कि रेखा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर ना होकर मूल बिंदु से अनंत दूरी पर प्रवृत्त होते हुए दिखाई देता है, या अनंत दूरी पर यह प्रवृत्त हो जाती है। इस स्थिति में तब परिभाषा अनुसार हम कहेंगे कि वह अनंत स्पर्शी नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में अनंत स्पर्शी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम और से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, y² = 4ax। कोई परवलय है, तो किसी परवलय का अनंत स्पर्शी नहीं होता है, या किसी परवलय का अनंत स्पर्शी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये हमें प्रूफ करना है। लेट्स देखते हैं, y² - 4ax = 0। देन y = mx + c रखने पर, इसको हम सेकेंड अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की दूसरा मेथड का यूज़ करके हम इसे हल करेंगे। तो y = mx + c रखने पर क्या हो जाएगा, mx + c का होल स्क्वायर -4ax = 0, या m² x² + c² + 2mxc - 4ax = 0। सॉल्व करते हैं, m² x² + c² + 2x mc - 2a = 0। अब हम फिर से देखते हैं, x के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने पर, तो यहाँ पर x के अधिकतम घात 2 है, उसके गुणांक क्या है, m²। तो m² को 0 के बराबर करने पर, जैसे हम m² को 0 के बराबर करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू निकल जाएगा, m = 0। उसके बाद x के दूसरे घात
जो अधिकतम घात से एक कम घात होगा उसके गुणांक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो x का गुणांक कौन सा है, ये है mc माइनस 2a इक्वल टू 0। देन m की वैल्यू पुट करने पर m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो गया, 0 इंटू सी माइनस 2a इक्वल टू 0। या फिर हम कह सकते हैं 2a इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 0। बट कभी भी ना तो a इक्वल टू 0 होगा ना 2 इक्वल टू 0, यह असंभव है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए परवलय का कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। या हम इसको और भी डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि यहाँ पर सेम सिचुएशन आया है, c की वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रही है। इसका अर्थ वही हुआ कि जो स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर ना होकर मूल बिंदु से अनंत दूरी पर या फिर अनंत दूरी पर जाते हुए प्रवृत्त होती है, इसलिए इसके कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होता है।